इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर एसजीएस आईटीएस कॉलेज के हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रबुद्ध जनों के अलावा इंदौर कलेक्टर इलैया राजवटी और आईडिया अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, समिति के संयोजक डॉक्टर अजीत सिंह नारंग के साथ साथ शहर के जाने माने वरिष्ठ इंजीनियर मौजूद रहे। इंदौर का 100 साल पुराना इतिहास है। जब होलकर राज में सन 1918 के अंदर तत्कालीन महाराजा ने देश का प्रिंसली स्टेट का सबसे पहला मास्टर प्लान तैयार करवाया था, जबकि उस समय इस देश में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई अवधारणा ही नहीं थी कि मास्टर प्लान शहर कैसे विकास करे। उसके बाद न केवल उन्होंने 1918 में पेंटिगिडिस से मास्टर प्लान बनाया, 1912 में ही जल प्रदाय और मल निकासी की योजना बनाने के लिए फिर विदेश से लंका साइटर को स्टार को जो है वहां से बुलाया और मास्टर प्लान बनने के बाद में जो है उन्होंने मिस्टर स्टैम्पर को बुलाया कि किस तरह से मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है मास्टर प्लान तैयार करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना यह भी बहुत ही जरूरी है। इतनी दूरदृष्टि वृद्ध दृष्टिकोण के साथ इंदौर ने वहां से सीख ली और उसके बाद अगली जनरेशन जो आती गई वह इंदौर के प्रति समर्पित रही और हमारी पिछली पीढ़ी जिसमें बहुत ही अधिक नाम है, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनके हम स्टूडेंट रहे हैं, जिनके हम शिक्षक हमने काम किया है, उन सब ने हमको ये सिखाया कि इंदौर हमें जान से प्यारा है। इंदौर के 2035 से 50 तक के लेआउट की तैयारियों को लेकर बीते दिन एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें इंदौर की जनसंख्या के आधार पर किस प्रकार मास्टर प्लान बनाया जाए, इसे लेकर कार्यशाला रखी गई थी। एक और जहां आज के इंदौर में कॉलोनियां, सड़कें, पार्किंग अव्यवस्थाएं से भरे हैं, तो वहीं 2035 की जनसंख्या के अनुसार जो लेआउट तैयार होगा उसे व्यवस्थित तरीके से अन्य बड़े शहरों की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इसमें पार्किंग से लेकर रहवासी और व्यावसायिक क्षेत्रों को विकसित करने पर मंथन हुआ। इसके लिए सामाजिक संगठनों के साथ प्रबुद्धजनों एवं इंजीनियरों की मदद ली जाएगी ताकि भविष्य में इंदौर को बड़े शहरों की तर्ज पर बसाया जा सके। सर, आज यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन रखी गई थी, किस विषय पर वो प्रेजेंटेशन? इंदौर उत्थान समिति ने यहाँ एक मास्टर प्लान को लेकर के प्रेजेंटेशन था। पिछले दिनों इंदौर विकास प्राधिकरण के माध्यम से भी 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। उस कार्यशाला के मुख्य अंश भी उसमें दर्शाए गए थे और करीब लगभग शहर के सभी प्रमुख लोग जो इस इंदौर से प्रेम करते हैं और भविष्य में आने वाली नई पीढ़ी को ये व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से इंदौर मास्टर प्लान मिलना चाहिए, ऐसा सोचने वाले सारे लोग, मीडिया के लोग, उद्योगपति, अन्य क्षेत्रों में जिन्होंने इस इंदौर के लिए काम किया, वो सारे लोग यहाँ उपस्थित थे और सबने मिलकर एक स्वर में कहा है कि हम देश का सबसे अच्छा मास्टर प्लान बना करके इस इंदौर को देश में जिस प्रकार की प्रतिष्ठा है, इस क्षेत्र में उसको प्रतिष्ठा दिलाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। मैंने भी उसमें सहभागिता की है और मैंने उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया कि इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर उत्थान समिति के साथ कंधे से कंधा मिला करके और जैसा प्लान उन्होंने बनाया है शासन को, हम भी उसी प्रकार का प्लान बनाने के लिए आग्रह करेंगे और मुझे लगता है कि इसमें हमको सबको सफलता मिलेगी। क्या इस तरह की पहल जो है वो आगे भी होती रहेगी? लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और अच्छी बातों के लिए सब लोग मिलकर के प्रयत्न करते हैं तो सफलता मिलती ही है। सारे के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने जो विचार रखे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि पूरा इंदौर एक है इस मुद्दे पर और हम सब लोग मिलकर के यदि प्रयत्न करेंगे तो निश्चित इसमें सफलता मिलेगी। जैसे कि ना इंदौर उद्यान अभियान सभी लोग ना जानते ही है कि इंदौर के ना शहर के हित में लगातार जनहित में ये लोग ना काम करते हैं और सबसे कोई भी शहर को इम्पॉर्टेंट है कि मतलब फ्यूचर का उनका प्लान कैसे होना चाहिए उसका पूरा डिफाइन करता है हमारी ना मास्टर प्लान। और इंदौर मास्टर प्लान अभी ना बनने का है ना स्टेज पे है,
तो लगातार इंदौर उद्यान अभियान के ना सभी मेंबर्स के साथ है ना मीटिंग हो रही थी। पहले भी एक मीटिंग जब प्रमुख सचिव है ना नगरीय विभाग आए थे उनके समक्ष में भी हुई थी। एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान का जब प्रेजेंटेशन हुई थी वो मास्टर प्लान के ना ये भी रहेगा, वो भी अभी हम लोगों ने शेयर किए हैं। आज एक पूरा देश में इंदौर का मास्टर प्लान सर्वश्रेष्ठ कैसे हो उसके लेकर एक कार्यशाला और प्रेजेंटेशन और जनरली मोटिवेशन टाइप का है ना कार्यक्रम है ना आज इंजीनियरिंग कॉलेज में ना आयोजित हुआ है। हम डेफिनेटली ना कन्विंस्ड है कि कितने भी ना पॉइंट्स हैं मतलब फ्यूचर इंदौर के लिए ना मीडिया का सभी लोग है ना अटेंड किए हैं। मुझे लग रहा है हम लोग भी ना हमारी TNCP और टेक्निकल टीम है उनके साथ ना बैठ के बात करेंगे एंड हमारी है ना मास्टर प्लान बेस्ट कैसे हो और फ्लॉलेस हो। डेफिनेटली ये तो है ना पार्टिसिपेटरी है ना प्लानिंग का जब बात आती है तो जब है ना सिटी है ना खुद है ना पार्टिसिपेट कर रही है अपना मास्टर प्लान बनाने में, मुझे लग रहा है बहुत है ना कम देखने के लिए मिलता है। तो मैं इसलिए मैं इनकी पूरी उद्यान है ना टीम को मैं डेफिनेटली मेरी ओर से ना ग्रैटिट्यूड ना एक्सप्रेस करता हूँ कि उन्होंने आगे आएगा और पूरी एक्सपर्ट टीम के साथ आ गए हैं और शहर के हित में ना बात हो रही है एंड आई थिंक सारे सिटी को है ना इसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि इंदौर को महानगर क्षेत्र घोषित करने में भी मजाक किया गया। इंदौर का महानगर का क्षेत्रफल 1690 के बजाय सिर्फ 900 वर्ग किलोमीटर घोषित किया गया। यह दूसरे महानगरों की तुलना में कम है। बैठक में इस समिति के संयोजक डॉक्टर अजीत सिंह नारंग, कलेक्टर इलैयाराजा टी, IDA अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा मौजूद रहे। जी हाँ, स्वच्छता में नंबर 1 आने के पश्चात लगातार 6 बार प्रथम आने के पश्चात इंदौर के नागरिक ये चाहते हैं 35 लाख ये चाहते हैं इंदौर का जो तैयार किया जा रहा है वह देश का सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान बने और जिस कारण हमारे आने वाली पीढ़ी को बॉम्बे, बेंगलोर में जो त्रासदियाँ हो रही है, जिस तरह घुटकर जीवन जीना पड़ रहा है, जिस तरह मूलभूत आवश्यकता है, ना शुद्ध हवा मिल रही है, ना शुद्ध जल मिल रहा है, ना रहने को मकान मिल रहे और गंदी बस्ती में रहने को मजबूर है, वे सारे आजकल के जो मापदंड चल रहे हैं उनको लेकर बनाया जाए। और वह मापदंड कहते हैं कि इंदौर का मास्टर प्लान बनाने हेतु संबंधित विषयों के विशेषज्ञ जिसमें बेस्ट अर्बन प्लानर, टाउन प्लानर, ट्रांसपोर्ट प्लानर, टेक्नोक्रेट्स, इकोनॉमिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, सोशल साइंस, इन सब की जिनके पास जिन आर्किटेक्ट्स पर चाहे वो देश में या विदेश में इस तरह की टीम्स है उनसे मास्टर प्लान तैयार करवाया जाए ताकि जब यह 2047 में मेगा सिटी हो जाएगा या 2035 में मिनी मेगा सिटी हो जाएगा तो वो परेशानियाँ जो वर्तमान में महानगरों में आ रही हैं जिनमें अरबों खरबों रुपया तोड़ फोड़ करके बर्बाद किया जा रहा है, हम इंदौर का वैसा मास्टर प्लान नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि माननीय गडकरी साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा है वृद्ध दृष्टिकोण, आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञों की सेवाएं लेकर ही हम देश को या फिर शहर को डेस्टिनेशन सेंटर नंबर 1 बना सकते हैं। वही डेस्टिनेशन सेंटर 1 बनाने का इंदौर थान का अभियान है और हमने संकल्प लिया है कि इसको पूर्ण करके रहेंगे। और शासन को भी हमने स्पष्ट शब्दों में आज कह दिया है कि हम अप्रैल तक इस कार्य को जो है चाहते हैं कि आप शासन के साथ सेशन के साथ बैठकर इंदौर के लोगों की जन भागीदारी के साथ मास्टर प्लान तैयार करवाने का हमें उत्तर मिल जाए, नहीं तो 30 अप्रैल के बाद हम इसे एक अभियान की बजाय आंदोलन बनाने हेतु मजबूर हो जाएंगे। हम चाहते हैं शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इंदौर का जो ये बेस्ट मास्टर प्लान बनने का जो अभियान है यह पूरे देश के नव राष्ट्र का निर्माण का कार्य है जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है, गडकरी साहब ने अपील की है और बड़े बड़े देश के इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की भी अपील है कि अब हमें अगर दुनिया का सिरमौर बनना है तो हमारे महानगरों को पूर्ण रूप से अमृत काल के अंदर एक अच्छे शहर बनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की उस बात की पूर्ति करने को जिस पे उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आवास उपलब्ध नहीं कराना है बल्कि जीवन जीने के लिए जो सारी सुविधाएं हैं वो भी हर व्यक्ति को उपलब्ध कराना है। यह हमारा अभियान उसके लिए उसको पूर्ण करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा, इसका हमें विश्वास है। 30 साल हो गए हैं वो फाइनेंस कमीशन आज तक नगर पालिकाओं को आत्मनिर्भर नहीं बना पाया है और जो कानून पास हुआ था
74वें संविधान संशोधन हुआ था उसको लागू होना चाहिए, उसके हिसाब से जो मास्टर प्लान बनना चाहिए और जनता को मिलाकर साथ में बनना चाहिए। उसमें ये उल्लेख है और हम ये पूछना चाहते हैं कि मास्टर प्लान आज भी ये फाइनेंस कमीशन आज भी मौजूद है, 5 साल उसके होते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उस पर लगता है। वो अगर कुछ भी नहीं कर रहा है 75 पीछे 30 साल में कुछ नहीं कर पाया है तो उस फाइनेंस कमीशन का क्या लाभ मिलेगा हमको? प्रेजेंटेशन में बाईपास से जुड़ी परेशानी बताई गई। शादियों के सीजन में किस तरह जाम में लोग घंटों तक परेशान हो रहे हैं। स्कूली बच्चों को जाम में घंटों तक फंसे रहना पड़ता है। बाईपास के दोनों तरफ कंट्रोल एरिया छोड़ा गया था, लेकिन अब बाईपास की सर्विस रोड पर ही शोरूम, मॉल, ढाबे, होटल, मैरिज गार्डन खुल गए हैं। सक्रिय बोगदरों में फंसते ट्रैफिक का मुद्दा भी उठाया गया। अगले मास्टर प्लान में इस तरह की व्यावसायिक सड़कों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।